आपके मोबाइल फ़ोन्स, ये किताबें, टेबल, हत्ता कि आप खुद, इन सब में एक चीज़ कॉमन क्या है? ये सब देखने में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन साइंस कहती है कि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद सिर्फ एक ही है, एटम। जी हाँ, इस पूरी कायनात की हर चीज़, चाहे वो हवा हो, पानी हो या इंसानी जिस्म, सब एटम से मिलकर बनी है। लेकिन सवाल ये है, एटम होता क्या है? क्या ये वाकई इतना छोटा होता है कि आँख से नज़र भी नहीं आता? और अगर एटम इतना छोटा है तो उसके अंदर क्या होता है? आज हम इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैटर क्या है? मैटर को समझते हैं। साइंस के मुताबिक एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी जो चीज़ वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे मैटर कहते हैं। पानी, एयर, आयरन, वुड और हम खुद भी, सब मैटर है। और मैटर का सबसे छोटा यूनिट है एटम। अब एटम क्या है? एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो उस एलिमेंट की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखता है। यानी अगर आप गोल्ड का एटम रखते हैं तो उसमें गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी, लेकिन अगर उस एटम को भी तोड़ दिया जाए तो फिर वो गोल्ड नहीं रहेगा। हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी क्या है? साइंस एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँची। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर को बार बार डिवाइड करते जाओ, एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ वो और डिवाइड नहीं होगा। उसने उस पार्टिकल को नाम दिया एटमस, यानी इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब अब वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। बाद में जॉन डाल्टन ने अपनी पहली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। उसने कहा मैटर एटम से मिलकर बना है और हर एलिमेंट के एटम्स अलग होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम के अंदर चलते हैं। एटम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस बीज का हिस्सा है। इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, लेकिन एटम का लगभग सारा मास ही इसी में होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये फिक्स्ड रोड्स पर नहीं घूमते, बल्कि एनर्जी लेवल्स या शेल्स में फैल जाते हैं। इसी वजह से एटम स्टेबल रहता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स याद रखें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखें प्रोटॉन। इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, इसकी लोकेशन न्यूक्लियस में होती है और इसका मास क्या होता है? 1 AMU। अब देखिए न्यूट्रॉन। इसका चार्ज नो चार्ज, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन है, तो इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। लोकेशन न्यूक्लियस में, इसका मास 1 AMU। थर्डली देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसकी लोकेशन न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन है। मास नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्रोटॉन। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एटॉमिक नंबर को Z से सिंबलाइज किया जाता है। ये सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन, कार्बन 6 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, इसी से एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। अब देखिए मास नंबर। मास नंबर को A से सिंबलाइज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल, कार्बन 12, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर 12। अब देखिए आइसोटोप्स क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कभी कभी एक ही एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन मास डिफरेंट होता है। अब सवाल ये बनता है, अगर एटम्स अलग अलग पार्टिकल्स हैं
तो पानी कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है और हमारा डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है? जवाब सिर्फ एक है, केमिकल बॉन्डिंग। अगर एटम्स कभी आपस में बॉन्ड ना बनाते तो ना पानी होता, ना हवा के कंपाउंड्स, ना इंसानी जिस्म और ना ही हमारी ज़िंदगी। आज हम समझेंगे एटम्स एक दूसरे से जुड़ते क्यों हैं और किस तरह मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल बनाती है। यानी एटम अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अक्सर एटम्स स्टेबल होने के लिए दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर एटम स्टेबल होना चाहता है और स्टेबिलिटी तब मिलती है जब आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। सिंपल अल्फाज में एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपनी आउटर शेल को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए बॉन्डिंग होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम की सबसे आउटर शेल में होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम के आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों मिलकर स्टेबल हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। दो बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आयोनिक एंड नंबर 2 कोवलेंट। आयोनिक बॉन्ड ये तब बनता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब दोनों ऑपोजिट चार्जेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। याद रखें, आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी टाइप कोवलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाता बल्कि शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, वाटर। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, हाइड्रोजन को 2। ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। याद रखें, कोवलेंट बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों बॉन्ड्स का कंपैरिजन देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मेटल प्लस नॉन मेटल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एग्जाम्पल NaCl। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। एग्जाम्पल्स H2O, CO2, CH4। अब देखिए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मॉलिक्यूल वो होता है जब दो या ज़्यादा एटम्स केमिकली बॉन्डेड हों, जैसे O2, H2, H2O। लेकिन कंपाउंड वो होता है जब दो या ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर सब्सटेंस बनाएं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट। यानी हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। O2 मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग की इम्पोर्टेंस। सोचें, अगर केमिकल बॉन्ड्स ना होते तो पानी कभी ना बनता, डीएनए एग्जिस्ट ना करता, प्रोटीन्स ना बनते, प्लांट्स ग्रो ना करते और इंसानी ज़िंदगी मुमकिन ही ना होती। यानी बॉन्डिंग ही केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।